एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, ठीक है, कि प्लेनेरिया में कैसे एक्सक्रीशन होती है उसका पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा इनसाइड दैट इज टोटली का ओवरऑल इसका जो नाम है प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या है मैं रिपीट कर देती हूँ। इट्स अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल, उनकी कोई अपनी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, उसकी पूरी प्लेनेरिया की अपनी पूरी बॉडी में उसका एक नेटवर्क होता है और उसके जो ब्रांचेस की एंडिंग्स हैं दे आर कैप, उसके ऊपर कैप लगा हुआ होता है। जैसे ये देख लें, ये प्लेनेरिया की बॉडी है, ठीक है, और ये पूरा एक नेटवर्क है ऑफ द ब्रांचेस और इन ब्रांचेस की जो एंडिंग्स हैं दे आर कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप, ठीक है। सेलुलर सेटअप उसमें साइटोप्लाज्म में नजर आ रहा है, हमें उसमें न्यूक्लियस भी नजर आ रहा है और इस पूरे सेलुलर सेटअप को मतलब अगर हम इस ब्रांचेस को खोल के इसको मैग्नीफाई करके देखें तो हमें यहाँ से ये जो उनकी एक सेलुलर सेटअप है उनकी एंडिंग है ये नजर आ रही है कि दे आर नॉट ओपन, दे आर क्लोज्ड, ठीक है, इनकी एंडिंग क्लोज्ड है। फिर उसके बाद इनको कहा क्या जाता है, बट दे आर नेम, दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। क्यों फ्लेम सेल कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि हर एक तो पहली बात यह है दे हैव टफ्ट ऑफ सीलिया, टफ्ट मीन गुच्छा, सीलिया का गुच्छा है, ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इन इस डायग्राम में भी एक फ्लेम सेल को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, यहाँ पर हमें टफ्ट ऑफ सीलिया नजर आ रहा है। अच्छा, हुज बीटिंग, जब भी वो सीलिया मूव करते हैं दे कैन मूव सीलिया, उसकी मूवमेंट से क्या होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब जो इसकी प्लेनेरिया के अंदर बॉडी का फ्लूइड है जो इसमें वो फूड भी आ रहा है, वो फूड में से और अपनी इसकी बॉडी का जितना भी लिक्विड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। तो इसकी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो होता है वो इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम, ठीक है, जब ये सीलिया मूव करते हैं तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, मतलब एक तरह से ना एक वो लहर सी बन जाती है, तो उस लहर के बनने से लिक्विड इनकी इस ट्यूब्यूल्स में दाखिल हो जाता है। अब ये जो बीटिंग है इसकी जो मूवमेंट होती है सीलिया की, तो इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, तो जैसे एक शोला टिमटिमाता है हमें नजर आता है, जैसे हवा में थोड़ी सी हरकत करता है, तो उसकी तरह ये फ्लेम सेल, ये भी इनकी भी मूवमेंट ऐसी ही नजर आती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल। अब जैसे ही लिक्विड में आ जाता है तो ये जो पूरा ट्यूबुलर सिस्टम है ये एक्सक्रीटरी डक्ट्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी डक्ट्स क्या है, जिस जो मतलब नाली है पूरी एक्सक्रीशन के लिए, और ये ओपन कहाँ पे होती है, कैसे ये पूरा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है या ये जो वेस्ट है इनको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, दे आर डन बाय नेफ्रिडियोपोर्स। नेफ्रिडियोपोर्स हमें ये इसी की ही ट्यूब्यूल्स के बॉडी के साथ साथ कुछ पोर्स हैं, ठीक है, थ्रू एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स, ये पूरी जो नेटवर्क है इट ओपन्स टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट थ्रू नेफ्रिडियोपोर्स। ये तो होगी बात हमने प्लेनेरिया में देख लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज प्रोटोनेफ्रीडियम, गिव अ ब्रीफ नोट, या व्हाट इज फ्लेम सेल, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, या व्हाई फ्लेम सेल इज नेम्ड एज इट इज। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने इसको डिटेल में लिखना भी है, समझना भी है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था, आज हमने स्टडी करना है दैट इज, अच्छा, व्हाट इज दिस बेसिकली होल टॉपिक, दिस इज ऑल टॉपिक इज अबाउट एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट, ठीक। इसके इसी में ही अब चूंकि अर्थवर्म भी हम स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉकरोच है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। आज हमने ये देखना है कि हाउ एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म टेक्स प्लेस। अर्थवर्म के डायग्राम मैं आपको यहाँ से शेयर करके दिखा देती हूँ कैसे अर्थवर्म होता है, हम सबको पता ही है, लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसका एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का ओवरऑल बेसिक मैं आपको यहाँ से इसकी डायग्राम भी दिखाना चाहूँगी, थोड़ी सी डिटेल में है। दिस इज अ सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसकी बॉडी पे ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बने हुए होते हैं और हर एक सेगमेंट दूसरे से थ्रू सेप्टा, ठीक है, सेप्टा हमें पता है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक। अब अर्थवर्म में क्या बेसिक चीज़ है, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहा जाता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम, व्हाइल अर्थवर्म इज कॉल्ड मेटानेफ्रीडियम। अक्सर एग्जाम में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम, इनके सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, अब जो हर एक सेगमेंट में, इन ईच सेगमेंट ऑफ द अर्थवर्म, ईच सेगमेंट
समझ रहे हैं आप? हर एक सेगमेंट का अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम का, जो हम कह रहे हैं मेटानेफ्रिडियम, उसका अपना एक पेयर है। ईच सेगमेंट हैज़ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम। ध्यान से सोचना है, सुनना है। ईच सेगमेंट हैज़ अ सेपरेट पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम। अच्छा, इस और ये आपस में कनेक्टेड कैसे है? ठीक है ना, ज़ाहिर है पूरी बॉडी है अर्थवर्म की। मैं आपको अर्थवर्म की डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, एक सेकेंड। जी, ये आपको इस डायग्राम में से उसकी डिटेल में उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा आपसे। ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको नज़र आ रही है आई होप? जी लिशबा। यस मैम। मैं इसी को ही थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाना चाहूँगी। ये आप देख रहे हैं कि ये एक अर्थवर्म की बॉडी है, इसके ऊपर इसके बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। ठीक, इन ईच सेगमेंट देयर इज अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडियम। ये इसकी जो माउथ वाला पार्ट है और ये इसकी पूरी बॉडी का पार्ट है। ठीक, मैं आपको ये भी चाहूँगी कि कुछ और ऐसी स्ट्रक्चर ताकि हम इसका मेटानेफ्रिडियम भी देख लें। आपको यहाँ पर इसके सेगमेंट्स, तो ये उसका इंटरनल बॉडी के इंटेस्टाइन उसका। अच्छा, मैं आपसे जो बात शुरू करना चाह रही थी मेटानेफ्रिडियम में कि ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द अदर सेगमेंट। ओके, डायरेक्ट पूरी बॉडी से कनेक्टेड तो होगा ही। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ओपनिंग, सिलिएटेड ओपनिंग। ठीक है, इन ईच सिस्टम has an internal ciliated opening. This is called nephrostomes. आपको यहाँ पर इस डायग्राम में ये नज़र आ रहा है। ठीक है, नेफ्रोस्टोम नज़र आ रहा है सबको। इसका काम क्या है? ये तो एक तो दूसरे वाला जो नेक्स्ट सेगमेंट है, ये उसके सिलोमिक फ्लूइड में इमर्स्ड है। इमर्स्ड मीन उसके अंदर डूबा हुआ है, उसके अंदर है, मौजूद है। और ये इसका काम क्या है? ये वहाँ से सिलोमिक फ्लूइड, मतलब जो नेक्स्ट सेगमेंट का उसका लिक्विड मटेरियल है, ये उसको कलेक्ट करता है। ये एक ओपनिंग है इंटरनल, एक सेगमेंट की ओपनिंग है दूसरे सेगमेंट में। ठीक है, इंटरनल सिलिएटेड मतलब इसके हेड के ऊपर सिलिया है। देयर आर सेवरल सिलिया। दिस इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। दिस इज इमर्स्ड इन सिलोमिक फ्लूइड। और उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज का भी नेटवर्क है। ठीक है, अब नेफ्रोस्टोम का फंक्शन क्या है? इट कलेक्ट्स सिलोमिक फ्लूइड। अब जैसे ये फ्लूइड यहाँ से पास हुआ इस नेफ्रोस्टोम के अंदर आता है, अब क्या होता है? एपिथेलियम मतलब इसकी जो बॉडी की ऐसे कवरिंग है, लेयर है, अब इस लिक्विड इसमें आ गया है। लेकिन आप मेरी बात आपको डायग्राम में एरो के साथ आपको क्लियर कर रही हूँ। एपिथेलियम का मतलब होता है मेम्ब्रेन कवरिंग लेयर। इस सिलोमिक फ्लूइड जो इसमें आ गया, उसमें से दोबारा से साल्ट्स और अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है तो वो उस वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द ल्यूमिन। ल्यूमिन कहते हैं जो इंटरनल इसकी जो हॉलो, एक पूरी ना अंदर ट्यूब का अंदर जो हॉलो पोर्शन है, ठीक, जो इंटरनल है, इंटरनल एरिया है, उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और वहाँ से उसी को ब्लड में भेज देता है। पहले वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि आगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्योंकि फिर यहाँ से आपको देखिए पिछले सेगमेंट का फिर यहाँ पर एक और नेफ्रोस्टोम है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इसका नेफ्रोस्टोम देखिए इस सेगमेंट में है और पिछले सेगमेंट का नेफ्रोस्टोम वो इस सेगमेंट में हमें नजर आ रहा है। तो इस तरीके से एक सेगमेंट से सिलोमिक फ्लूइड दूसरे सेगमेंट तक ट्रांसफर किया जाता है। और जब ये एक सेगमेंट में पिछले में से इसमें आया, तो इसमें से ये अपने लिए साल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करके उसको कैपिलरीज में ट्रांसफर कर देता है। ठीक, वो फिर उसके बाद क्या करता है कि जो लेफ्ट ओवर मटीरियल होगा वो इसी पूरे सिस्टम में से आता हुआ बन जाता है। वो एट द एंड हमें कैसा अपीयर होता है? दैट लुक्स लाइक यूरिन कंटेनिंग नाइट्रोजनियस वेस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे इसमें से सिलोमिक फ्लूइड पास होता जाएगा,
फिर उसके बाद ये फिर पूरा ये जो सिलोमिक फ्लूइड इसमें आ गया, यहाँ से भी ये पास होगा। तो ये क्या होता है कि ये वहाँ से नेफ्रिडियोपोर, अब यहाँ पर हमें ये नेफ्रिडियोपोर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। नेफ्रिडियोपोर से भी ये जो अपना यूरिन, ये जो मटेरियल है, ये उसको बॉडी से बाहर रिलीज भी कर सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका ब्लैडर क्लियर नज़र आ रहा है। नाइट्रोजनियस वेस्ट के बनने का ये पूरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से सिलोमिक फ्लूइड, इसमें से अपना सिलोमिक फ्लूइड आता है, इसमें से कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेती हैं salts and sugars and all food like material, while the remaining nitrogenous waste है, this is absorbed in bladder and then through it is secreted from the inside body to the outside environment through nephridiopore. इसी की ही थोड़ी सी दूसरी डिटेल डायग्राम है, क्लियर है। हम यहाँ से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म टेक्स प्लेस एज द नेम इंडिकेट्स। इसमें मेटानेफ्रिडियम है, देख लें, इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। ठीक, नेफ्रोस्टोम क्या करता है, मैं रिपीट कर देती हूँ। सिलोम, सिलोम जैसे कहते हैं बॉडी कैविटी है, मतलब ये इंटरनल बॉडी एरिया है। मैंने थोड़ी सी ये इसी की ही लिखी थी डेफिनेशंस आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा नोट कर लें, आपको क्लियर हो जाएगा। बट इज हीमोलिम्फ, अच्छा चलेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट के लिए है ल्यूमन इंटरनल एरिया ऑफ बॉडी। जो हम बात करें ट्यूब्यूल्स की, और जो हमने बात ये करनी है कि क्या हमने डेफिनेशन देखनी थी उसकी इंटरनल बॉडी कैविटी की, दिस इज सिलोम, सिलोम इज इंटरनल बॉडी कैविटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कैपिलरीज का नेटवर्क नज़र आ रहा है, इंटरनल ओपनिंग, सिलिएटेड ओपनिंग है, यहाँ से नेफ्रोस्टोम है, ये कलेक्ट करता है सिलोमिक फ्लूइड एंड इट इज ट्रांसफर टू फर्दर, ये जो आगे नेटवर्क है, और यहाँ पर इसकी कैपिलरीज भी हैं। ये नेफ्रोस्टोम यहाँ से मटेरियल को मूव करेगा, यहाँ से ये एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब कर लेंगी salts and sugar, it is transferred to capillary network, और जो remaining nitrogenous waste है, this is passed through this nephridiopore, this is called external opening। इस opening की help से इस सारे material को आगे release कर दिया जाता है। So the next topic which we are going to study today is excretion in cockroach। कि cockroach में कैसे होती है excretion। कॉकरोच की थोड़ा सा हम इसको पहले डायग्राम देखते हैं कि कॉकरोच में द नेम ऑफ द ट्यूब्यूल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन, दिस इज कॉल्ड मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, ये कहाँ पर है, इनका रोल कैसे है, ये हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कॉकरोच में, इसके कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ से वेस्ट इकट्ठा करेगा, ये हमें थोड़ा सा देखना है। मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हमेशा याद रखना है, हम इसकी जब वो करेंगे डिसेक्शन करेंगे तो भी हम इसको देख पाएंगे, थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। इन्होंने क्या करना है, इनका फंक्शन क्या है कि दे हैव टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हीमोलिम्फ इन द साइनसेस थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच में मल्पिजियन ट्यूब्यूल्स है, इनका काम क्या है, हीमोलिम्फ। मैं आपको यहाँ पर हीमोलिम्फ की थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगी, साइनसेस की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। हीमोलिम्फ क्या चीज़ है, हीमोलिम्फ है लिक्विड दैट इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। जैसे कि बड़े वर्टिब्रेट्स में ब्लड होता है, पूरी बॉडी में लिक्विड मूव कर रहा होता है, और ट्रांसपोर्ट में भी उसका रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस फूड एंड न्यूट्रिशन मटेरियल्स। सो इन इनवर्टिब्रेट्स दैट फ्लूइड जो कि पूरी बॉडी में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। अच्छा, उसने अब बुक में ये भी साथ में नेक्स्ट जो वर्ड है दैट कैन बी न्यू फॉर यू, कि ये कहाँ से सिलेक्ट कर रहा है, साइनसेस से, ठीक है। अब हम साइनसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब कैविटी, क्योंकि नॉर्मली तो इसकी बहुत सारे
सेंसेस बन सकती हैं कि वेयर इज साइनसेस, बोन के अंदर भी हो सकता है, स्कल के हमारे नेजल बोन्स के अंदर का साइनसेस को भी हम स्विम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसका मतलब ये लेंगे कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द में, ठीक है, उसके मुख्तलिफ एरियाज में से जो जहाँ जहाँ हीमोलिम्फ है वहाँ वहाँ से ये मल्बिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, दे कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और ये खुद क्या है, दे आर सस्पेंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो वो खुद जो है सस्पेंडेड है, इसका मतलब ये है कि वो हवा में उस उनकी अप्रोच की बॉडी के अंदर ये इस तरह से सस्पेंडेड है, इनके मौजूद। अच्छा, फिर मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगी कि माइक्रोजन ट्यूब्यूल्स का काम क्या है। दे रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ बस थोड़ी स्टडी करेंगे, ये कभी कभी पूछी जा सकती है कि दीज आर ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द एनिमल किंगडम दैट आर एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखिए हमें यहाँ पर इसका माउथ के बाद मिडगट, इसके हाइंडगट और ये सारा एरिया है दैट इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फूड का इनटेक, फूड की डाइजेशन, देन उसकी एब्जॉर्प्शन और फिर एक्सक्रीशन, ठीक है। अब नॉर्मली तमाम इवन इन डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स में भी क्या होता है कि सेपरेट थोड़े से सिस्टम्स होते हैं, या दोनों सिस्टम्स दे आर वर्किंग सेपरेटली, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट इन इंसेक्ट्स या इन आर्थ्रोपोड्स इसमें क्या है कि इसमें दोनों सिस्टम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन एनिमल की मतलब हम सिर्फ बात करें कि किसमें किसकी हम बात कर रहे हैं, हम आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे हैं या कॉकरोच की बात कर रहे हैं, कि ये सिर्फ ये वाला वो ऑर्गेनिज्म है कि जिसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव सिस्टम दे आर एसोसिएटेड, मतलब दे आर कनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए हैं। अब क्या हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल मतलब ये जो इसकी की जो लेयर्स हैं, इसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल इसकी जो कवरिंग है, लाइनिंग मतलब आपको पता है कि जो उसकी तय है, इसका काम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स सॉल्यूट्स इंक्लूडिंग साल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन। अच्छा, ये जो अब इससे एरिया बाहर का एरिया है, दिस इज कॉल्ड साइनसिस, ठीक है, बाय हीमोलिम्फ भी है। अब वो हीमोलिम्फ से क्या कर रहा है, हीमोलिम्फ से सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट को भी, ठीक है, साथ उसमें जाए उसके साथ कुछ साल्ट्स भी आ जाते हैं, वो वहाँ से अपनी इन ट्यूब्यूल्स की ल्यूमिन, ल्यूमिन क्या चीज़ है, ल्यूमिन करती है कैविटी, ठीक है। मैं आपको इसकी डेफिनेशन दोबारा से शो कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। व्हाट इज ल्यूमिन? ल्यूमिन इज इनसाइड स्पेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ से इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। व्हाट इज ल्यूमिन? ल्यूमिन इज इनसाइड स्पेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हीमोलिम्फ आप पहले देख लें दोबारा, अ फ्लूइड दैट इज इक्विवेलेंट टू द ब्लड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। साइनसिस क्या है? कैविटी विद इन द बोन और अदर टिश्यू। फिर ल्यूमेन क्या चीज़ है? दिस इज इनसाइड स्पेस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सच एज आर्टरी या इंटेस्टाइन। हम सबको पता है कि ब्लड वेसल्स हैं, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, तो उसके अंदर की जो एक खाली हॉलो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। इसका मतलब ये ओपनिंग होता है, ठीक है। अब किसी भी पाइप का, वेसल का, उसकी जो सेंट्रल स्पेस है, आर्टरी कर लें, वेन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऐसे पाइप नुमा चीज़ है, उसके जो इंटरनल एरिया होगा, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन, जो कि उसकी एक हालो कैविटी है, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन, ठीक। अब ये मैं दोबारा से इनके रोल पे आ जाती हूँ कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल, इस ट्यूब्यूल मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की बॉडी की इन सारी ट्यूब्यूल्स की कवरिंग जो है, लेयर है, एपिथेलियल तह जो है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट्स। जाहिर है जो बाहर इसके ल्यूमेन, इसके हीमोलिम्फ में लिक्विड पाया जाता है, ये वहाँ से उन चीज़ों को कलेक्ट करके फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनटू द ट्यूब्यूल ल्यूमेन, ल्यूमेन के इस अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज फ्लूइड देन passes to the hind gut into the rectum। फिर ये हाथ से ये सारा लिक्विड यहाँ से आता हुआ हाइंड गट, हाइंड गट का जो लास्ट पार्ट है, दिस इज रेक्टम एंड देन इट इज इंटेस्टाइन, ये यहाँ से मूव करता रहता है और ये एट द एंड रेक्टम तक आ जाता है। अब रेक्टम का क्या काम है? रेक्टम रीअब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द साल्ट इन, ठीक है। पहली एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुई? पहली एब्जॉर्प्शन मल्पिगियन ट्यूब्यूल ने हुई, इसने एब्जॉर्ब किया सॉल्यूट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को, ठीक। फिर वहाँ से ये सारा मटेरियल इट वाज पास्ड आउट टू द हाइंड गट। हाइंड गट होगा कौन सा एरिया? दैट इज रेक्टम। रेक्टम ने दोबारा क्या काम किया? रेक्टम ने रीअब्जॉर्ब किया वहाँ से दोबारा से नाइट्रोजनस वेस्ट
और नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट किया जाता है एज सॉलिड एक्सक्रीटर, सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। और रेक्टम यहाँ से साल्ट्स और वाटर को भी एक दफ़ा फिर रीअब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट किया जाता है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। हमने कल देखा था कि यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिजम्स में, हमने स्पेशली बर्ड्स में देखा था कि दोज विच हैव acute shortage of water supply, मतलब बहुत कम उनके पास वाटर अवेलेबिलिटी होती है, तो वो यूरिक एसिड को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो हमने कॉकरोच में भी देख लिया कि कॉकरोच में कैसे मल्टीजन ट्यूब्यूल्स हैं, दे आर सस्पेंडेड ट्यूब्यूल्स, इनके एपिथेलियल कवरिंग जो है एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जो इसकी बॉडी के बाहर लाइक ब्लड लाइक लिक्विड है, उसमें से सल्यूट्स प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट और एवरीथिंग दैट इज लाइक लिक्विड मटेरियल, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको पास किया जाता है इनटू द हाइंड गट। और फिर क्या होता है कि रेक्टम उसको उसमें से वाटर एंड साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है सॉलिड की फॉर्म में, और वो एक्चुअली उसकी केमिकल नेचर क्या होती है, दैट इज यूरिक एसिड। ठीक, इनकी फार्मूला अगर आपको देखना चाहें कि क्या फ़र्क है, तो वो आपको वहाँ से, जहाँ पर हमने हैबिटेट की बेस पर हमने देखा था कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अमोनिया का ये है, यूरिया का एक इसमें कार्बन प्लस 2 NH2 विद द 1 ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये यूरिक एसिड की डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये यूरिक एसिड का फार्मूला है। इसमें भी 2 एक रिंग में और 2 दूसरे रिंग में माइनर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आप इसको जहन में रख सकते हैं। और इस तरीके से कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे की जाती है। तो उसके बाद हमने यहाँ से ये देखना है कि इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल, क्या इनकी स्पेशलिटी क्या है, विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट with the feces. In all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से बताया कि कॉकरोच में ही सिर्फ ऐसा है। ठीक है, और कुछ इंसेक्ट्स में है कि क्या है कि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दे आर एसोसिएटेड, मतलब दे आर लिंक। ठीक, स्ट्रक्चरल और फंक्शन, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चरली भी दे आर कनेक्टेड और फंक्शन भी दोनों का एक तरह से कनेक्टेड हो गया कि इंसेक्ट्स में ही ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद द फेसेस, मतलब अब उन्होंने जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाया हुआ है उसको उन्होंने रिलीज करना है। लेकिन दूसरे एनिमल्स में, इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं आपको इसी की ही थोड़ी सी क्लियर डायग्राम दूसरी यहाँ से ये दिखाना चाहूँगी। दिस इज कॉकरोच, इसका मिडगट, मल्टीगियन ट्यूब्यूल देखिए यहाँ पर भी हमें नजर आ रही हैं, एंड देन हियर इट इज रेक्टम एंड दिस इज इंटेस्टाइन हाइंडगट। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि मल्टीगियन ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर सस्पेंडेड ट्यूब्यूल। इनका काम क्या है, साल्ट, वाटर, नाइट्रोजनस वेस्ट को फ्रॉम द हीमोलिम्फ इनको एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करके यहाँ से ये सारा लिक्विड देखें, यहाँ से ये बाहर हीमोलिम्फ है। ठीक, यहाँ से इसको ये ट्रांसफर कर देता है, ये यहाँ से आता हुआ रेक्टम की तरफ आ जाता है। हियर अगेन रेक्टम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, रेक्टम इसमें से दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर रहा है। रीअब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यहाँ से बॉडी से बाहर फीसेस एंड यूरिन की फॉर्म में उसको ट्रीट कर दिया जाता है। सो ये टॉपिक इतना ही आज हम पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। आपको समझ आ गया होगा।